हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का अमाइंस चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अमाइंस चैप्टर है और ये लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है। वैसे ऑर्गेनिक चैप्टर्स में ही बायोमोलिक्यूल्स वगैरह को लिया गया है, लेकिन एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसमें है वो मेजर 4 चैप्टर्स थे, उसमें से ये हमारा लास्ट चैप्टर है। अमाइंस है क्या चीज़, इसमें हम क्या क्या करेंगे आज का टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन होगी, IUPAC नोमेनक्लेचर जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है बाकी सबसे, और आइसोमेरिज्म करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो अमीन्स हमारा या अमाइंस हमारा है क्या चीज़, NH3 से निकला हुआ है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया में हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, एक इसके ऊपर लोन पेयर होता है, यहाँ पर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें से हम H को हटा दें, उसकी जगह पर एल्काइल लगा दें R ग्रुप, या एराइल लगा दें बेंजीन ग्रुप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एमाइंस। एमाइंस हमारा तो क्या हो गया, बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। बाकी सब में क्या होता था, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मानते थे। तो ये हमारा अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल और एराइल अमीन्स है, उसको कहा जाएगा अमाइंस। अब अमाइंस का तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किस तरह का है। आप देखेंगे एल्काइल अमाइंस हो या एराइल अमाइंस हो, उन दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो अमोनिया फॉलो करता है वही हमारा एल्काइल अमीन्स का और एराइल अमीन्स का रहेगा। तो देखिए जैसे हमने R लगा दिया तो किसी एक बॉन्ड पर R आ जाएगा, बाकी जगह पर H ही रहेगा और एक आ जाएगा लोन पेयर। इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था, अमोनिया में बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर होने की वजह से कंप्लीट टेट्राहेड्रल तो होगा नहीं। कंप्लीट टेट्राहेड्रल का एंगल जनरली 109.28 डिग्री माना जाता है, कुछ बुक में 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। तो पूरी इतनी डिग्री तो होगी नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, हम लोग समझते हैं, और ये केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। यहाँ एक लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल एक्चुअल है वो 107 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 107 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एल्काइल अमाइंस में बॉन्ड एंगल अमोनिया से थोड़ा ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एल्काइल अमाइंस, दूसरा एरोमेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस। हम यहाँ पर ले सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ये दो अमाइंस में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एलिफेटिक में हमारा साइक्लिक भी हो सकता है और एंड ओपन चेन, यानी चेन और ब्रांच का मतलब हम ले रहे हैं ओपन चेन और ब्रांच चेन, ये वाला आ सकता है। साइक्लिक में जैसे हमने यहाँ पर साइक्लोपेंटेन ले लिया, इसमें NH2 को लगा दिया, साइक्लोपेंटीन ले लिया, इसमें कहीं भी NH2 को लगा दिया, ये हो गया हमारा साइक्लिक। और एलिफेटिक में ओपन चेन वाला, हमने कार्बन चेन ओपन रखा हुआ है, इसमें कहीं भी NH2 को लगा दिया, कहीं बीच में NH को लगा दिया, इस तरह से हमारा हो गया ये एलिफेटिक। अब हम लोग इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ अमाइंस। डिग्री ऑफ अमाइंस जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप से देखा जाता है। जैसे हमने यदि NH3 में से एक ही H को हटाया, उसकी जगह कार्बन चेन लगाया, वो कार्बन चेन R हमारा ओपन चेन वाला
साइक्लिक या एरोमेटिक हो सकता है, कुछ भी हो। यदि हमने एक ही कार्बन चेन लगाया है, एक ही H को हटाया अमोनिया में से, इसको कहा जाएगा 1 डिग्री। ये हमारा 1 डिग्री अमाइंस होगा। यानी 1 डिग्री अमाइंस की जो पहचान है वो है NH2। NH2 कहीं भी लगा रहे कार्बन चेन में, जैसे हमने जैसे यहाँ पर ले लिया है पेंटेन अमाइन, ये हमारा 1 डिग्री है। हमने ले लिया पेंटेन 2 अमाइंस, ये अभी भी 1 डिग्री है। हमने ले लिया पेंटेन 3 अमाइंस, ये अभी भी 1 डिग्री है। हमने ले लिया है बेंजीन अमाइन। नोमेनक्लेचर को और ज़्यादा हम ब्रॉडली हम आगे करेंगे, ये भी हमारा 1 डिग्री है। यानी इसकी पहचान है NH2। NH2 यदि हमें मिल गया तो 1 डिग्री है वो, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब यदि इसमें से हमने 2H को हटा दिया अमोनिया में से और उसकी जगह पर हमने R चेन सेम या डिफरेंट कुछ भी लगा दिया, एक हमारा R होगा दोनों, या एक R डैश हो जाएगा, एक हमारा H है, यानी इसका हो गया फॉर्मूला R2NH बोल सकते हैं हम। ये हमारा 2 डिग्री अमाइंस हो गया। अब देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पर N लगा दिया और एक C इधर कर दिया, तो क्लियरली यहाँ N के साथ एक H आ जाएगा। यहाँ पर NH है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। भले इसको हमने अभी ब्रांच में डाल दिया, ये अभी भी 2 डिग्री है। बेंजीन पे में डाल दिया इसको हमने, लेकिन आगे फिर C लगा हुआ है, ये अभी भी 2 डिग्री हमारा। इस तरह से 2 डिग्री अमीन्स हुआ। अब यदि हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह R लगा दिया हमने, तीसरा हमारा R डैश R डबल डैश हो सकता है, ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री अमीन्स, जिसको हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन R3N से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यदि हमने यहाँ पर ये कार्बन चेन लिया और इससे हमने 2 कार्बन चेन, कार्बन एटम का नंबर कुछ भी हो, यदि हमने इसमें लगा दिया है, ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन्स। भले अब ये ब्रांच के अंदर हो, ये 3 डिग्री हो जाएगा। भले बेंजीन से लगा हुआ हो, ये भी हमारा 3 डिग्री अमीन्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि हमने तीनों H को हटा दिया तो 3 डिग्री हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया है डिग्री। अब डिग्री के बाद हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसका। IUPAC नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर करने का भी यहां पर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। प्राइमरी अमीन्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। यानी यदि NH2 लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया NH2 वाला। इसमें कार्बन कितने हैं? NH2 हमारा प्रेफरेबल होता है, हमने यहाँ से काउंटिंग की, 5 कार्बन है और कोई ब्रांच नहीं है, सीधे सीधे हमारा हो गया ये पेंटेन अमाइन। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हमने O को अंडरस्टूड मान लिया है, 1 को अंडरस्टूड मान लिया है, क्योंकि 1 पर यदि कोई मेन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो पेंटेन 1 अमाइन नहीं लिखा है, पेंटेन अमाइन लिख दिया है। दूसरी बात यहाँ पर नोटिस करना है, जो मैं नोमेनक्लेचर में समझा चुका हूँ 11th वाले में, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हमारा पेंटेन का जो E है वो ड्रॉप हो गया है, क्योंकि आगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है NH2 उसमें एमाइन A से स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप वोवेल से स्टार्ट होता है तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला जो वोवेल एंड वाला वो ड्रॉप कर दिया जाता है। हाँ, तो हमारा यहाँ पर था पेंटेन अमाइन। अब हम कार्बन चेन्स, आप H को अंडरस्टूड मान लीजिए, हमने NH2 को यहाँ लगा दिया। अभी क्या हो जाएगा पेंटेन 2 अमाइन। अब हमें लिखना पड़ेगा, अभी भी हमने E को क्या किया, ड्रॉप किया है, क्योंकि आगे अमाइन में वोवेल आ रहा है A। C को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पेंटेन 3 अमाइन।
तो ये सब के सब हमारे हो गए प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइंस में अब दिक्कत कहाँ पर आती है, जब सेकेंडरी अमाइंस वगैरह आता है। तो देखिए जरा सेकेंडरी अमाइंस में किस तरह से होगा। यहां पर NH आ गया है, उसने क्या किया, दो कार्बन चेन अलग अलग स्प्लिट किया है। अब दो कार्बन चेन हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, जो लार्जर कार्बन चेन है उसको हम एमाइन में लेंगे और जो स्मॉलर कार्बन चेन है उसको हम ब्रांच मानेंगे। यहां पर हमारे पास ब्रांच हो गया CH3 और एमाइन में आ गया हमारा ये पूरा कार्बन 1 2 3 4 का, यानी ब्यूटेन अमाइन हो गया। लेकिन यहां पर N ब्रांच CH3 किसके साथ अटैच है, तो क्लियरली N के साथ अटैच है, इसको N का ब्रांच माना जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइन का यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए NH है तो सेकेंडरी अमाइन हुआ, इसको लिखा जाएगा N मिथाइल, N के साथ वो अटैच है। और इधर क्या आ गया, ब्यूटेन अमाइन। अभी भी ये 1 पर है इसलिए हमने ब्यूटेन अमाइन लिखा है। अब यहाँ पर यदि ऐसा केस आ जाए, यहाँ हमने CH3 लगाया, इधर CH2 NH, यहाँ CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास फिर भी एक लॉन्गेस्ट चेन हमारा ब्यूटेन का है और इधर तो स्मॉलर कार्बन चेन है, क्लियरली हम इसी को मेन चेन मानेंगे, ब्यूटेन अमाइन इसको अभी भी मानेंगे। और N में एक मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप हमारा मेन कार्बन चेन में भी लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर लेंगे और काउंटिंग करेंगे फिर यहाँ से 1 2 3 4। तो एक मिथाइल हमारा N के साथ, एक मिथाइल हमारा 3 पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3N दोनों को एक साथ, डाई मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। अब यहां पर यदि हमारा टर्सरी अमाइन आ गया, ओनली N होगा उसमें। एक मान लेते हमारा CH2 CH3 है और एक इसमें CH3 लगा हुआ है, ये हो गया टर्सरी अमाइंस। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 कार्बन चेन है हमारे पास जो N से अटैच है, तीनों के तीनों N से अटैच है। तो क्लियरली इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसको हम एमाइन में लेंगे। ये हमारा एमाइन हो गया, 4 कार्बन है, यहाँ 2 ही कार्बन था, यहाँ 1 ही कार्बन था, तो हमारा ब्रांच हो जाएगा N के साथ। अब ये 2 कार्बन का ब्रांच क्या कहलाता है, इथाइल, N इथाइल हो गया ये। और ये 1 कार्बन का ब्रांच क्या कहलाता है, मिथाइल, ये N मिथाइल हो गया। अब जब ब्रांच हमारा 2 या उससे ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली उसको लिखते हैं। पहले इथाइल को लिखा जाएगा, यहाँ बोला जाएगा N इथाइल, फिर होगा N मिथाइल। जैसे हम नंबर के बीच में और लेटर के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं, वही बात N और लेटर के बीच में यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि N एक तरह से नंबर को दिखा रहा है। तो N इथाइल N मिथाइल हमारा हो गया ये ब्यूटेन अमाइन। तो इस तरह से हमारा नोमेनक्लेचर टर्सरी का होगा। एक और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहां पर CH3 लगा है, N के साथ CH3 है और इस N के साथ CH2 CH3 है। तो क्लियरली इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, तो N इथाइल हो गया हमारे पास। और मिथाइल हमारा क्या इसमें मिथाइल आएगा हमारा ब्रांच में, तो मिथाइल ब्रांच में नहीं आएगा। देखेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन हम यहां तक ले सकते हैं, इसमें N जिसके साथ अटैच है वो भी हमारा कार्बन इसमें आ चुका है। तो क्लियरली हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमाइन। काउंटिंग यहां से होगी N के कार्बन को प्रेफर करने के लिए। हमारे पास ये ब्यूटेन 2 अमाइन हो गया और N के साथ एक इथाइल है, एक मिथाइल है। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई ड्रॉप कर देंगे 2 अमाइन। इस तरह से हमारा इसमें नोमेनक्लेचर होगा। और भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पर हम कुछ और इसका एग्जांपल देखने जा रहे हैं। अब हमारे पास जिस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है,
इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा किधर से लेना होगा, ये लेना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें ज़्यादा कार्बन है। हमारे पास अब क्या क्या है ब्रांच, हमारे पास एक मिथाइल का ब्रांच, ये भी मिथाइल का ब्रांच और ये भी मिथाइल का ब्रांच, तो तीनों को हम एक साथ लिखेंगे। और ये हमारा है इथाइल का ब्रांच। यहाँ पर देख रहे हैं इथाइल का जो ब्रांच है एन के साथ है, इसको सबसे पहले लिखेंगे एन इथाइल। अब यदि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, एक मिथाइल का ब्रांच हमारा सेकंड पर है, एक थर्ड पर है और एक एन के साथ है। क्लियरली हम यहाँ लिखेंगे 2 3 और एन एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अब ट्राई मिथाइल। और मेन कार्बन चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, क्लियरली हो जाएगा पेंटेन अमाइन। और 1 पर ही है इसलिए पेंटेन अमाइन सीधे सीधे लिख सकते हैं, 1 को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं यदि हमारे पास साइक्लिक हुआ, इसके साथ एन अटैच है और इसमें मान लेते हैं CH2 CH3 अटैच है। इसमें 2 कार्बन चेन में हमारा लंबा चेन जो है साइक्लिक वाला ही है और ये हमारा हेक्सेन है। क्लियरली हमारे साइक्लो हेक्सेन हो गया और एन के साथ इथाइल है, इसको लिखेंगे हम एन इथाइल साइक्लो हेक्सेन अमाइन। यहीं पर यदि हमारे पास एन के साथ एक CH3 और दूसरा CH2 CH3 आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से। साइक्लिक में यही खासियत है, जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं वहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। काउंटिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है क्योंकि सबके सब पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं। 1 2 कर दिया, यहाँ पर 3 4 5 6 हो गया। ये अभी भी हमारा साइक्लो हेक्सेनामाइन है और इसमें ब्रांचिंग जो है एक CH3 एन के साथ अटैच है और दूसरा CH3 सेकेंड कार्बन पर अटैच है और एक हमारा एन के साथ इथाइल ग्रुप है। इसको लिखेंगे हम एन इथाइल पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद सेकेंड पर और एन के साथ हमारा क्या है मिथाइल, तो हो जाएगा डाइमिथाइल। मेन कार्बन चेन हमारा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब लेते हैं ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग आए। एरोमेटिक रिंग हमें सिर्फ बेंजीन को देखना है। बेंजीन हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें NH2 लगाया, ये हमारा है बेंजीन अमाइन। अब बेंजीन अमाइन के लिए पहले हम एनिलीन लिखते थे और ये एक्सेप्टेड नहीं था IUPAC में, लेकिन अब एक्सेप्टेड है, तो हम यहाँ पर एनाइलिन भी लिख सकते हैं। अब इसमें यदि हम कहीं पर कुछ लगाते हैं तो उसको एनाइलिन डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या बेंजीन अमाइन आपकी मर्जी लिखें। तो देखिए जरा, यदि हमने N के साथ एक ही H रखा और यहाँ पर CH2 CH3 लगा दिया तो क्लियरली ब्रांच ओनली N के पास है, इसको क्या लिखा जाएगा एन इथाइल एनाइलिन। इसी में हमने 2 ब्रांच लगा दिया, एक CH3 का और एक CH2 CH3 का। क्लियरली इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल एनाइलिन। अब इसमें हमने ऐसा केस किया, एन के साथ एक CH3, एक इधर CH2 CH3 और एक बेंजीन रिंग में सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो हमारा N तो यहाँ पर प्रेफरेबल ग्रुप है, यानी अमाइन ग्रुप प्रेफरेबल होता है। यहाँ पर इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, 3 4 5 6 होगा। क्लियरली हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पहले इथाइल को लिखेंगे एन इथाइल। अब यहाँ पर सेकेंड और N दोनों के साथ मिथाइल है, 2N डाइमिथाइल एनाइलिन आ जाएगा। इस तरह से हमारा एराइल अमीन्स का भी नोमेनक्लेचर चलेगा। अब इसमें हम आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। वैसे NCERT में टॉपिक के फॉर्म में आइसोमेरिज्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमें आइसोमेरिज्म करना है। तो आइसोमेरिज्म
इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा एमाइंस में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम जानते हैं कि 4 टाइप्स का है, पूरे 4 टाइप्स का यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अवेलेबल है। एक तो हमारा है चेन और ब्रांच्ड, जिसको हम न्यूक्लियर भी कहते हैं। दूसरा हमारा है फंक्शनल। थर्ड हमारा है पोजिशनल। और नेक्स्ट हमारा है मेटामर। ये चारों के चारों आइसोमेरिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जबकि फंक्शनल ग्रुप हमारा ओनली अमाइंस है, फिर भी हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसमें आएगी। किस तरह से, देखिए सबसे पहले चेन और ब्रांच को देखते हैं। चेन और ब्रांच में क्या होता है, यदि आप कार्बन चेन की लेंथ को चेंज कर दें तो उसको चेन और ब्रांच आइसोमर कहते हैं, यानी बाकी कार्बन को हम ब्रांच में लगा दें। ये हमारा 5 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन। हमने 4 कार्बन का ही लिया, NH2 यहाँ रखा और यहाँ पर रख दिया हमने C लगा दिया एक, तो हमारा क्या हो गया, चेन और ब्रांच आइसोमर हो गया। अब ये 4 कार्बन का ही चेन है, इसी में हमने ओनली 3 कार्बन का चेन रखा, NH2 यहाँ रखा और हमने 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच में लगा दिया। ये भी हमारा उसका चेन और ब्रांच आइसोमर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में देखा जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा चेन और ब्रांच बन रहा है। इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड का पेयर भी बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड का पेयर भी बन रहा है। इस तरह से हमारा चेन और ब्रांच आइसोमेरिज्म होगा इसमें। अगला हमारा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल किस तरह से होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन्स एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों में नोमेनक्लेचर का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है और दोनों की प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से उनको फंक्शनल आइसोमेरिज्म माना गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास है हेक्सेनामाइन, 1 2 3 4 5 6 NH2 लगा दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इसी को हमने पेंटेन मान लिया, सॉरी प्रोपेन मान लिया, और इधर मैंने CH2 CH3 और एक H और हटा दिया, इधर CH3 लगा दिया। ये हमारा टर्सरी हो गया। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। दोनों में आप कंपोजिशन देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बन चेन का लेंथ तो हमारा चेंज हो ही गया, लेकिन यहां पर क्या है, कार्बन चेन ही कई पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसलिए इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में लिया जाता है। ये हमारा फंक्शनल हो गया। इसी में हम यहां पर 4 कार्बन का चेन रख दें और इधर हमने 2 कार्बन कर दिया C2H5। क्लियरली ये भी हमारा फंक्शनल हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यदि हम यहाँ पर पेयर बनाएं, फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे का फंक्शनल है, फर्स्ट थर्ड थर्ड भी एक दूसरे का फंक्शनल है और सेकेंड थर्ड भी एक दूसरे का फंक्शनल है। यदि हम डिग्री चेंज करते हैं तो फंक्शनल आइसोमर में आ जाता है। अब हम इसमें देखेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे हमने एक ये कार्बन चेन लिया, NH2 यहाँ लगा दिया। अब इस NH2 की पोजीशन को चेंज कर दें, पूरे NH2 को अलग कार्बन से अटैच कर दें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारा हेक्सेनामाइन हो गया। यहाँ पर भी हमने 6 ले लिया और सेकेंड पर हमने NH2 अटैच कर दिया। हमारी मर्जी है, इसको हम थर्ड पर हम NH2 को अटैच कर दें। मान लीजिए हमारे पास ये तो प्राइमरी का हो गया, एक सेकेंडरी अमीन से पहले से, तो पूरे इस NHC को हटाकर हम पोजीशन चेंज कर दें तो पोजिशनल में आ जाएगा। इससे हमारे कार्बन चेन डिस्टर्ब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमने NHC को लगा दिया। मान लीजिए हमारे पास टर्सरी है, इन दोनों को उठाकर हमने सेकेंड पर लगा दिया, 5 है,
पूरा पूरा उठाकर हम लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये हमारा पोजिशनल था, ये भी हमारा पोजिशनल है, ये भी हमारा पोजिशनल हो जाएगा एक दूसरे का। इस तरह से पोजिशनल आइसोमेरिज्म में ओनली पोजीशन में चेंजिंग आएगी। नोमेनक्लेचर करके देखेंगे भी तो वही होगा। यहाँ पर क्या है हमारा हेक्सेन अमाइन, ये हमारा 2 हेक्सेन अमाइन यानी हेक्सेन 2 अमाइन, और ये हमारा हेक्सेन 3 अमाइन हो गया। ये हमारा एन मिथाइल हेक्सेन अमाइन, ये एन मिथाइल हेक्सेन 2 अमाइन। इसी तरह से यहाँ एन एन डाई मिथाइल पेंटेन अमाइन, ये हमारा एन एन डाई मिथाइल पेंटेन 2 अमाइन। यानी सिर्फ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा पोजिशनल आइसोमर। अब इसी में हमारा मेटामेरिज्म आएगा। जरा इसको देखें, हमने यहाँ 6 कार्बन का चेन लिया और ये 1 डिग्री अमाइन है, इसी को हम 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर दें। मान लीजिए हमने इधर 5 रखा और इधर NH करके एक से इधर लगा दिया, तो आपका क्या है 2 डिग्री है। लेकिन हमने तो सिर्फ C के पोजीशन को चेंज किया है, देखा जाए तो C के पोजीशन को चेंज किया है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज नहीं किया है, इसलिए ये हमारा आ जाएगा मेटामेरिज्म में। यानी हम लोग यहाँ पर मेटामर्स कर रहे हैं। इससे क्या हो गया, इधर साइड हमारा जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ चेंज हो चुकी है। इधर साइड के कार्बन चेन की लेंथ जो है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर कोई कार्बन था ही नहीं, यहाँ पर एक कार्बन आ चुका है। इसी में यदि हम NH को उठा के चेन के अंदर यहाँ रखें, हमने यहाँ 4 कार्बन रखा, आगे हमने 2 कार्बन कर दिया, तो क्लियरली ये भी हमारा एक दूसरे का मेटामर है, क्योंकि इसमें भी इधर साइड जो कार्बन चेन का लेंथ है वो चेंज हो चुका है और पेरेंट कार्बन चेन भी चेंज हो चुका है। तो जब इधर साइड कार्बन चेन का लेंथ चेंज हो जाए, उसी को हम कह सकते हैं पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ चेंज हो जाए, तो उसको हम मेटामर्स में मानते हैं। तो क्लियरली हमारा अमीन्स में क्या है, मेटामेरिज्म है। यदि हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात की जाए तो उसमें मेटामेरिज्म आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ 3 कार्बन रखा, एक N कर दिया, इधर CC कर दिया, इथाइल कर दिया और इधर मिथाइल कर दिया, तो टोटल कार्बन तो 6 ही है इसमें भी। तो ये हमारा इसका भी मेटामर है, ये इसका भी मेटामर हो सकता है और ये इसका भी मेटामर हो सकता है। तो पोजीशन चेंज करने से हमने इस तरह से पोजीशन चेंज किया कि दोनों इधर साइड आपका कार्बन चेन का लेंथ चेंज हो गया। अब देखा जाए तो सेकेंडरी और ओनली टर्सरी में हमारा क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। प्राइमरी में मेटामेरिज्म नहीं आएगा, ओनली प्राइमरी सबको बनाया जाए तो मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप NH2 के पोजीशन को यदि चेंज करेंगे तो उसमें पोजिशनल ही आएगा ओनली। देखिए जरा, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। जैसे NH2 यहाँ लगाया तो हमारा ब्यूटेन 1 अमाइन और ये अभी ब्यूटेन 2 अमाइन है। दोनों में नेम क्या आ रहा है, ब्यूटेन आ रहा है, यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अमाइन की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। तो ये हमारा पोजिशनल हो गया और ये हमारा मेटामेरिज्म हो गया, जो कि सेकेंडरी या टर्सरी में ही ओनली पॉसिबल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वो सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है हमारा एरोमेटिक हो, वो सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है हमारा एरोमेटिक हो, लेकिन ओनली उन्हीं में पॉसिबल होगा। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर हमें आइसोमेरिज्म लिखना हो कि कोई इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो, तो उसमें आप सारे आइसोमेरिज्म को लिखेंगे, चेन और ब्रांच को लिखेंगे, फंक्शनल को लिखेंगे, पोजिशनल को लिखेंगे, सबके फंक्शनल और सबके पोजिशनल, क्योंकि यदि सेकेंडरी बनाएंगे फंक्शनल हो गया, उसी को टर्सरी बनाए फिर भी फंक्शनल। सेकेंडरी में पोजिशनल कर सकते हैं, प्राइमरी में पोजिशनल कर सकते हैं और टर्सरी में भी पोजिशनल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेटामेरिज्म, जो कि ओनली सेकेंडरी और टर्सरी में ही पॉसिबल है। तो आप ऐसे करके बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।